watching Slime Recap. एक बार की बात है, एक छोटे गांव में जहां कुछ 100 ही लोग रहते थे। ये सीन भले ही पीसफुल लगता हो, लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग था। एक आदमी अपने ढोल को जोर से बजाकर चिल्ला रहा था, आग जला के और अपने दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना, उस खूंखार सांप को अपने घर में मत आने देना। गांव में हलचल मच गई, क्योंकि कुछ दिन पहले उस काले सांप ने माउंटेन गॉड के मंदिर में 2 और लोगों को निगल लिया था, और उनमें से एक तो कल्टीवेटर भी था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसके लोगों को खाने की खबर नहीं आई, लेकिन गांव में कुछ चिकन्स और डक्स जरूर गायब हुए हैं। उसका बेटा अपने पिता से गुजारिश करता है कि वो सारे चिकन को घर के अंदर ले आएं, क्योंकि थोड़ा बदबूदार होना बेहतर है बजाय उन्हें खोने के। एक ग्रामीण गांव में जहां कुछ चिकन सच में एक खजाना होते हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगते हैं। उसी समय अस्तबल के अंदर पुराने काले सांप ने उनकी बातें सुनी। वो सोच में पड़ गया कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई पुराना सांप नहीं है, वो तो सिर्फ स्वीट 16 है, और वो बिल्कुल डरावना नहीं है। मंदिर के वे 2 लोग जो कुछ दिन पहले थे, वास्तव में उसी ने निगल लिए थे। असल में हुआ ये था कि वो आदमी मंदिर में कुछ मांग रहा था, और एक सांप के रूप में उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसकी शक्ल से वो आदमी सच में बहुत ही दुखी लग रहा था। इसलिए उसने उसके दुख को खत्म करने का फैसला किया और उसे निगल लिया। और फिर एक और आदमी आया, वो भी दुखी और दयनीय लग रहा था, इसीलिए उसने उन दोनों दुखी लोगों को एक साथ मिलाने का फैसला किया। वो बस एक दयालु और मासूम सांप की तरह उनकी मदद कर रहा था। लेकिन असल में हुआ ये था कि मंदिर का पुजारी इन आदमियों को कई औषधीय जड़ी बूटियां खिला रहा था और मानव गोलियों का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका प्लान था कि वो अपने हर शरीर के हिस्से को दवा में बदल दें और ऊंचे दामों पर दूसरों को खिलाए। लेकिन हमारे सांप ने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया और उसे भी खत्म कर दिया। वापस उस सीन पर आते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें निगलने के बाद उसे अचानक एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। न केवल उसने एक डेमन कोर विकसित किया, बल्कि उसने अपनी इंटेलिजेंस भी जगा दी। तब से उसने कई खतरनाक और डरावनी चीजें सीखी जो उसे पहले पता नहीं थीं। उसे ये भी पता चला कि वो काले कपड़े वाले इंसान जो उसे पीछा कर रहे थे, उन्हें स्नेक कैचर्स कहा जाता है। वे सभी स्नेक कैचर्स सेक्ट के कल्टीवेटर्स थे। उसने एक बार उन्हें एक विशाल रेटिकुलेटेड पाइथन को घेरते हुए देखा, और आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने उसे मार दिया। वे इंसान कल्टीवेटर्स सच में बहुत ताकतवर थे। उसने सीखा कि कल्टीवेटर्स अपनी ताकत को साधना के माध्यम से लगातार बढ़ा सकते हैं। उनके विभिन्न प्रकार के कल्टीवेशन लेवल होते हैं, जैसे कि ची रिफाइनमेंट स्टेज, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, कोर फॉर्मेशन स्टेज और यहाँ तक कि नेसेंट सोल स्टेज। उसके पिछले सभी बच निकलने के मामले उसके शुद्ध भाग्य के कारण थे। इंटेलिजेंस पाने के बाद उसने समझा कि इंसान डरावने होते हैं और कल्टीवेटर्स उनसे भी ज्यादा डरावने। जैसे ही उसकी इंटेलिजेंस जागी, उसे जीवित रहना होगा। शिकार करने वाले रैप्टर्स और इंसानों का शिकार करना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए उसने मुर्गियां चुराकर अपना पेट भरने का फैसला किया। उसे फिर से भूख लग रही है। अब कुछ मुर्गियां और बत्तखें उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, और इन्हें चुराना भी आसान नहीं है। फिर उसे कुछ याद आया। उसने सुना था कि जैन कबीले के गांव में कई अमीर लोग रहते हैं जो सुअर पालते हैं। वे बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारा फैट होता है, जो उसकी पोषण के लिए बिल्कुल सही होंगे। दीवार की पेंटिंग को देखकर उसे याद आया कि हर इंसान का कोई ना कोई नाम होता है। स्नेकी ने यहीं कुछ देर के लिए सोने का फैसला किया, क्योंकि अगला दिन शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। फिर 2 घंटे बीत गए। किसी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चुराने की? जबकि किसी ने उसे रोकते हुए कहा, उसे मारना बंद करो, ऐसा लग रहा है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया है। जबकि दूसरे ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मरा हुआ, क्योंकि उसने यंग मास्टर की औरत को चुराने की हिम्मत की तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। जैसे ही वे सभी यहाँ आ रहे थे, स्नेकी को घबराहट हो गई। उसने गलती से ज्यादा देर तक सो लिया और जल्दी से छिपने के लिए ऊपर चढ़ गया। 2 आदमी जो शायद किसी अमीर बच्चे के नौकर थे, उस आदमी को फेंकते हैं जो यहाँ बहुत ही दुखी स्थिति में था। उनमें से एक उसे मरा हुआ समझकर चिंतित हो गया, जबकि दूसरा उसे इन सुअरों को खिलाने का फैसला करता है। जबकि स्नेक की बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो अनदेखा रह जाए। वे जल्द ही इस बदबूदार जगह से चले गए। स्नेकी ने जल्दी से बाहर झांका कि क्या वो सच में चले गए हैं। उनमें से एक सुअर उसे सूंघने लगा, क्योंकि स्नेकी ने सुना था कि मरे हुए इंसान से बदकिस्मती जुड़ी होती है। इसलिए उसने यहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। लेकिन फिर वो चौंक गया, क्योंकि उस आदमी ने अपनी आंखें खोल लीं। वो बहुत ही हैरान और कंफ्यूज था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है।
उस आदमी ने खांसा और जाग गया। ये वही आदमी नहीं था, बल्कि कोई अमर व्यक्ति इस शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। वो अपनी नई जिंदगी की इसेकाई जर्नी शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित था। इस शरीर के मालिक का नाम भी उससे मिलता जुलता था। फिर उसने इस शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। इस शरीर की साधना बेकार थी और इसका कोर भी नष्ट हो चुका था, लेकिन वो अपने पिछले जीवन के ज्ञान पर आत्मविश्वास रखता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। वो उन लोगों को भागने नहीं देगा जिन्होंने उसे इतना अपमानित किया। स्नेक की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो आदमी अपने शरीर से बातें कर रहा था। वो अपनी महानता के बारे में डींगे मार रहा था, जबकि स्नेक की बदल रहा था, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। उसने यहाँ से चुपके से निकलने का फैसला किया, लेकिन उस आदमी ने उसे देख लिया। छत पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। स्नेक की घबरा गया क्योंकि उसे उसके काले कपड़ों से पहचान लिया गया। उसे लगा कि वो स्नेक कैचर है। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वो आदमी बस बैठ गया और उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक लो लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट है। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू किया ताकि वो अपने शरीर को ठीक कर सके। फिर उसकी हैरानी के लिए डेमन कबीले का सुप्रीम खजाना डिवाइन डेमन कॉल्ड्रन भी अपनी डिवाइन सेंस के साथ पुनर्जन्म हुआ। थोड़े ही समय में उसने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जबकि स्नेक की सोच रहा था कि स्नेक कैचर उसे मारने के लिए मंत्र फेंकने लगा है। उसने जरूर यह देखा होगा कि उसने 2 सुअर निगल लिए हैं। वो डर गया क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। वो सुअर वापस करना चाहता था, लेकिन वे पहले ही पच चुके थे। जबकि वो आदमी इस कहानी का असली नायक होने का नाटक कर रहा है, इस तथ्य से अनजान कि ये कोई इसेकाई कहानी नहीं है। जबकि घबराहट में स्नेक की उसे निगलने के लिए चला गया, क्योंकि ये करना या मरना वाली स्थिति थी, क्योंकि उसी ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। भले ही उसने उसे निगल लिया, लेकिन वो फिर भी आराम नहीं कर सका और उसने इस गांव को जल्द से जल्द छोड़ने का फैसला किया। जबकि वो आदमी उसके पेट में फंसा हुआ है, वो गुस्से में है कि ये लो लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट उसे घात लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। भले ही उसने उसे पहले भागने का मौका दिया था, लेकिन अब वो उसे मारने वाला है। उसने हेवनली ब्लो मारा और उसे बहुत दर्द हुआ। स्नेकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी भी जिंदा क्यों है। आदमी ने अपना हमला जारी रखा और आखिरकार उसके डेमन कोर का पता लगा लिया। ये चौंकाने वाली बात थी कि एक इतनी नीच बीस्ट के पास डेमन कोर हो। यही उसके अकड़ने का कारण था। फिर उसने उसके कोर को तोड़ दिया और स्नेकी को मार डाला। खून उसके मुंह से निकलने लगा और वो जमीन पर लुढ़क गया अपने आखिरी सांसों पर। लेकिन आखिरकार उसके लिए सब खत्म हो गया। उसने उस डेमन कोर को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि अपनी इंटेलिजेंस भी जागृत कर ली थी। लेकिन आखिरकार उसने अपनी मौत से मुलाकात कर ली, सिर्फ इसलिए कि उसने उन गंदे सुअरों को चुरा लिया। आदमी ने खुद को पोषण देने के लिए उसकी आंतों को खाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसका डेमोनिक कॉल्ड्रन बाहर आया और स्नेकी के पेट के अंदर गिर गया। वो उसे वापस पाने में असफल रहा और अंततः गोल्डन ड्रैगन को आजादी मिल गई। डेमोनिक कॉल्ड्रन ने स्नेकी के डेमन कोर को अवशोषित कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वस्तु इस सांप की मदद क्यों कर रही है। आखिरकार इस ड्रैगन ने उसे धोखा दे दिया और अपने जबरदस्त दहाड़ से उसने उसे खत्म कर दिया। वही चीज स्नेकी के मुंह से बाहर निकली और उसके शरीर को भी ठीक कर दिया। इस तरह एक अमर की इसेकाई जिंदगी यहीं खत्म हो गई। सूरज उगता है और नए दिन की शुरुआत होती है। स्नेकी ने अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ दिया है। उसे इस बात का दुख है कि उसने अपना डेमन कोर खो दिया, इस तथ्य से अनजान कि उसने कुछ लेजेंडरी पावर हासिल कर ली है।